इनमें से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, इनमें से कोई किसी दल का नहीं है, इसमें से कोई किसी धार्मिक संगठन का नहीं है। ये सारे के सारे वो भारतीय हैं, समाज के वो हिस्से हैं जिनको लगा कि अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन। इस एक भावना के साथ ये सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। मेरा काम है जो आज बात कही गई आज के उपलक्ष्य में, नेताजी को याद करते हुए, नेताजी के महत्व को याद करते हुए, मैं सिर्फ उसकी जो आज बात कही गई आपकी सहूलियत के लिए उसकी सिर्फ समरी कहूंगा। 1750 में भारत की जो जीडीपी थी वो दुनिया का 26% था, जो आज अमेरिका का है। 1757 में 23 जून को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई में अंग्रेज मात्र 300 के करीब थे और बंगाल का राजा सिराजुद्दौला उसकी सेना में 34,000 लोग थे। लड़ाई कुछ पल में ही खत्म हो गई और उसमें केवल 22 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 7 यूरोपियन थे, 16 बंगाली थे। 53 लोग घायल हुए, जिसमें से 13 यूरोपियन थे, बाकी यहां के थे, और हताहत थे 500 के करीब। ये थी प्लासी की पहली लड़ाई। और इस लड़ाई से जो अंग्रेज केवल और केवल दस्यु और व्यापारी बन के भारत आए थे, उनके राज्य की शुरुआत हुई कि जिसमें पूरी दुनिया में जिनका सूर्य उस राज्य में सूर्य नहीं छुपता था, वो बंगाल की धरती पे हुआ। दोस्तों, जिस सत्ता की शुरुआत 1757 में बंगाल की धरती पे हुई, वो सत्ता खत्म नहीं हुई है, वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वो युद्ध लगातार और गहरा और गहरा और विकराल होता हुआ आज 2023 तक आ चुका है। और ये युद्ध जो प्लासी के मैदान से शुरू हुआ, अब पूरी दुनिया जो है इस युद्ध का मैदान बन चुकी है, जिसमें हम सब और आने वाला हर एक बच्चा, हर एक प्राणी उस युद्ध भूमि में खड़ा हुआ सिपाही है। ये आज हमको याद करना पड़ेगा। इन अंग्रेजों ने वो युद्ध कैसे जीता, जिनके पास ना हथियार थे ना सेना थी। उनका हथियार था फूट डालो और राज करो। उनका हथियार था जगत सेठ, उनका हथियार था नमीचंद सेठ जो यहाँ के बैंकर थे, उनका हथियार था मीर जाफर जो राजा का साला था या मंत्री था। उनका हथियार था यहाँ के राज सत्ता और यहाँ की अर्थ सत्ता के बीच का द्वंद्व। उनकी लड़ाई का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने यहाँ की सत्ता हासिल की। 1750 में जो भारत दुनिया का की जीडीपी का, दुनिया की आर्थिक सत्ता का 26% था, और अगले 190 साल में 1947 में यहाँ की जीडीपी 0.003% हो गई और दुनिया का सबसे गरीब देश ये 190 साल में ये भारत हो गया। तो इस लड़ाई में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी थे, उन्होंने हर चीज का, जाति का, धर्म का, संस्कृति का, भाषा का हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और उसी हथियार से भारत की सेना, भारत के लोग, भारत का पैसा, भारत के मंत्री, भारत के विद्वान, भारत की पुलिस, भारत की दौलत का इस्तेमाल भारत को ही लूटने खसूटने का इस्तेमाल किया, जो आज भी
बदस्तूर वैसा का वैसा जारी है। इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आज 6M का इस्तेमाल किया। मनी, मीडिया, मार्केट, मसल जिसमें पुलिस और सेना आ जाती है, माइंड, उन्होंने भारत की सारी प्रजा के माइंड को भी अपना कंट्रोल किया। और मुगल, यहाँ के नेता, यहाँ के अभिनेता, यहाँ के अफसर, यहाँ के सरकारी नौकर अब हमारे नहीं रहे। ये ऐसी स्थिति में हम आज पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत 578 रियासतों में टूटा हुआ था, उनके आपस के झगड़ों का इस्तेमाल करके अंग्रेज एक एक करके भारत को टुकड़े टुकड़े करते हुए उसको जीतते चले गए। और 1857 में उन्होंने पूरे के पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और वो जो कब्जा था वो बंगाल से शुरू हुआ। और उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरे भारत में जब पहली बार लोग खड़े हुए तो एक तरफ दो बाजू खड़ी हुई, एक तरफ बंगाल था और दूसरी तरफ पंजाब था। ये दोनों बाजुओं ने जब क्रांति की ज्वाला को उज्जवल किया तो भारत के चप्पे चप्पे में वो क्रांति की आवाज गूंजी, फैली और स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू हुआ। परंतु उस समय जब कांग्रेसी, नरम दल, गरम दल, अलग हजारों विचारधाराओं में टूटे हुए लोग जब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के साथ समझौता करना चाहते थे, उस समय 1938 से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में गांधी के करो या मरो के आंदोलन के सामने, नारे के सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वैश्विक सत्ता के सामने, जिसके राज्य में सूरज नहीं छुपता था, यह नारा दिया था, तो उस समय दुनिया अलग थी। वो साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। उनका दुश्मन उनके सामने खड़ा था अंग्रेज के रूप में, विदेशियों के रूप में। उनके हाथ में बंदूक थी, उनके हाथ में तोपें थी, उनके हाथ सामने आर्मी थी, उनके सामने पॉलिटिक्स थी, उनके सामने अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा थी, उनके साम्राज्यवाद की विचारधारा के सामने लड़ रहे थे। क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी आर पार की, आमने सामने की लड़ाई थी। परंतु और उन्होंने भारत के इतिहास में उनके आह्वान के सामने आजाद हिंद फौज खड़ी हुई। भारत की बहनों ने, भाइयों ने अपनी सारी संपत्ति उनके इस के लिए, अपने गहने, अपने वस्त्र, अपना घर, अपना व्यापार, अपनी पूंजी, अपनी बचत, अपना घर, जंगल खलान, सब कुछ उनके लिए निछावर किया। और देखते ही देखते भारत की पहली सेना आजाद हिंद के नाम से खड़ी हुई। जय। परंतु वो सेना हार गई। नेताजी भी हरा दिए गए। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा नहीं, बल्कि उन भारतीयों के भेष में अंग्रेजों के द्वारा प्रोग्राम किए हुए राजनीतिज्ञों के द्वारा, उनके द्वारा नेताजी हराए गए, उनके द्वारा नेताजी मारे गए। अंग्रेज उनको नहीं छू पाए। परंतु अंग्रेजों के द्वारा जो प्रोग्राम्ड पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने नेताजी को हराया, उन्होंने नेताजी को गुमनाम किया, उन्होंने उनके विचार की हत्या की, उन्होंने उनकी जीवन का एक एक तथ्य आपसे, हमसे, सबसे छुपाया, उनके विजन को छुपाया। क्योंकि जिस भारतीयों को से वो हारे, जो थे तो भारतीय, परंतु वो मानते थे अंग्रेजों के कानून को, वो भर्ती होते थे उन्हीं की आर्मी में, वो शिक्षा भी अंग्रेजों की प्राप्त करते थे, वो स्वास्थ्य भी उन्हीं का लेते थे, वो न्याय व्यवस्था भी उन्हीं की चाहते थे, वो उत्पादन भी उनका चाहते थे, वो मार्केट भी उनका, पैसा भी उनका, बैंक भी उनका, संविधान भी उनका, तकनीक भी उनकी, पहरावा भी उनका, फिल्में भी उनकी, अखबार भी उनके, व्यापार भी उनका, फैक्ट्री भी उनकी, नोट भी उनका, वोट भी उनका, धर्म भी उनका,
विचारधारा भी उनकी, सिद्धांत भी उनके, जीवन पद्धति भी उनकी और जीवन लक्ष्य भी उनके करते थे। ये भारतीयों के देश में जो अंग्रेज थे उन्होंने सुभाष को मारा है, अंग्रेजों ने नहीं मारा है। परंतु नेताजी की जो आजाद हिंद फौज थी वो दुनिया की पहली आर्मी है जो हार के भी जीती। कैसे? क्योंकि क्योंकि सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आजादी दूंगा। परंतु उनके सामने जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वो आपसे कहते हैं कि तुम मुझे अपना दिमाग दो, तुम मुझे अपनी आजादी दो, तुम मुझे अपना नोट, अपना वोट, अपना कोट, अपना डिवोट, अपना इंटरनेट, अपना बैंक, अपनी फिल्म, अपना मनोरंजन, अपनी नौकरी, अपनी बुलेट ट्रेन, अपनी स्मार्ट सिटी, आजादी का पुतला, फ्री मार्केट, राम मंदिर, शेयर मार्केट, 5 किलो फ्री अनाज, फ्री इंटरनेट, फ्री डिजिटल करेंसी, फ्री नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फ्री वायरस, फ्री वैक्सीन, फ्री गुलामी, फ्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको देंगे और हम सब वो बैठे हुए ले रहे हैं। ये हमारी आज की सच्चाई है। और इसका जो आधार था, जैसे वैनश्री ने कहा कि 911 समझौते जो कांग्रेस की सरकार ने आजाद भारत की सरकार में 1947 में किए, वो सारे के सारे समझौते आज भी बदस्तूर वैसे ही जारी है। तो ये आजादी झूठी है, सारी जनता भूखी है। हमने पिछले 75 साल में ये नारे गाए कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये गाने गाते गाते, ये विश्वास करते करते आज हम इस स्थिति में आ गए कि हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। ये ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं क्योंकि, और अब स्थिति उससे भी बदतर हो चुकी है क्योंकि इन लोगों ने हमारा सब कुछ तो ले लिया। हमको छोटी सी नौकरी देके, छोटा सा बैंक बैलेंस देके, छोटे से आश्वासन देके, छोटा सा इंटरनेट